गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द लक्ष्य विजन क्लासेज। आज हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव। इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक हमने जो है पहला वीडियो में कर लिया था। इससे पहले वीडियो जो अपलोड किया गया है। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 में। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने। बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? 1851 में। कब हुई? 1851 में सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना हुई। कहाँ हुई? बंबई में हुई। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? 1917 में भारत में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई और कहाँ स्थापित हुई? तो कलकत्ता में स्थापित हुई। कहाँ स्थापित हुई? कलकत्ता में। कौन सी मिल स्थापित हुई? जूट मिल। और कब? 1917 में। भारत में कोयला उद्योग कब शुरू हुआ? भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग की प्रारंभ 1814 में हुआ। कब हुआ? 1814 में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो जमशेदजी टाटा ने टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की। कब की? 1907 में। किस चीज़ की स्थापना की? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की 1907 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की शुरुआत कब हुई? 1910 में। कब हुई? 1910 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार 1918 में प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1918 में। 1918 में इंग्लैंड के सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार दिया गया। क्या दिया गया? वयस्क मताधिकार। 59 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट ब्रिटिश द्वारा कब पारित किया गया? तो 1881 में। कब किया गया? 1881 में। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति जो है प्रगतिशील व्यवस्था की शहरों में बढ़ने लगी। यानी सामंती व्यवस्था, पहले जो है सामंत जो होते थे, अब सामंती व्यवस्था हटकर जो है प्रगतिशील व्यवस्था ने जो है शहरों में रूप धारण कर लिया। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। क्या माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो अस्थायी कृषि से संपत्ति का जमाव संभव हुआ। मतलब पहले जो है अस्थायी कृषि नहीं था। पहले लोग झूम खेती करते थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो है घूम घूम कर खेती करते थे। लेकिन जो है कृषि क्या होने लगा? अस्थायी होने लगा। कृषि अस्थायी होने लगा, फसल ज़्यादा उपज होने लगा। फसल ज़्यादा उपज होने लगा, उससे जो है क्या हमारा संपत्ति का जो है सृजन हुआ। यानी अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमा हुआ? संपत्ति का जमा हुआ। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। कैसी व्यवस्था? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने
किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आधुनिकीकरण ने, औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को जो है प्रभावित किया? तो शहरीकरण के स्वरूप को प्रभावित किया। औद्योगिकरण के बाद लोग जो है शहर की तरफ जो है ज़्यादा आने लगे रोजगार की तलाश में। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक शहरों में होता है, नगरों में होता है, महानगरों में होता है। तो कहाँ होगा? महानगरों में होगा। 1810 से 1880 ईस्वी तक, यानी 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ पहुँच गई? तो 10 लाख जो 1810 में 10 लाख थी, वहीं 1880 में ये 40 लाख हो गई। कहाँ हो गई? 40 लाख। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मतलब सभी के लिए जो है शिक्षा को जरूरी कब किया गया? लंदन में 1870 में। कब किया गया? 1870 में। यानी 1870 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित किया गया। कहाँ? लंदन में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? तो मध्यम वर्ग जो है, मध्यम वर्ग एक ऐसा सामाजिक वर्ग था जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में सामने आया। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा लगभग सभी वर्ग का शोषण हुआ। ये सभी वर्ग कहने का मतलब श्रमिक, कृषक और मध्यम वर्ग। श्रमिक, कृषक और मध्यम वर्ग, इन सभी वर्गों का शोषण हुआ। किसके द्वारा? पूंजीपति वर्ग के द्वारा। द कॉमर्स ऑफ नेशन, द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक अर्थशास्त्री कार्डलिफ ने। किसने लिखी? अर्थशास्त्री कार्डलिफ ने। कार्डलिफ ने कौन सी बुक लिखी? द कॉमर्स ऑफ नेशन। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग का। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग का। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहला विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया शहर आया। कौन सा? अलेक्जेंड्रिया। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र। गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो 18वीं शताब्दी से जो है विश्व बाजार का आरंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में आरंभ हुआ। आर्थिक संकट ब्रैकेट में मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन। फांसीवादी नाजीवादी शासन। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944 में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुआ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? मतलब जब द्वितीय महायुद्ध चल रहा था तो उस समय यूरोप में कौन सी ऐसी संस्था थी जिसका उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया? तो यूरोपीय संघ। कौन सा संघ? यूरोपीय संघ। अल हिलाल का संपादन किसने किया? मौलाना आज़ाद ने। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन, और अल हिलाल का संपादन किसने किया? मौलाना आज़ाद। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस सेक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। किसने? अमृत बाजार पत्रिका। 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। किसने? मार्को पोलो ने। 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में कौन पहुंचाया? मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबल की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की।
किस देश के सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो चीन की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग को बढ़ा दी थी। बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किसने किया? फिरोज शाह मेहता। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? 1878 में। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा? मार्टिन लूथर। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। विश्व के सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। इंडिपेंडेंस पत्रिका का संपादन किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने किया। 1919 में किया। कब? 1919 में। किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस पत्रिका का संपादन किया। हिंद दैनिक आज पत्रिका का संपादन किसने किया? शिव प्रसाद गुप्ता ने। हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया? के.एम. पनिकर ने 1922 में। और बंगाल गजट का संपादन किसने किया? जे.के. हिक्की। जे.के. हिक्की 1780 में। इंग्लैंड में स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया सन 1918 में। कब प्रदान किया गया? सन 1918 में। एक बार फिर से समझते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। किस मार्ग से? रेशम मार्ग से। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया? अलेक्जेंड्रिया। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से आते थे? पश्चिमी क्षेत्र से आते थे। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से हुआ? तो 18वीं शताब्दी में विश्व बाजार का शुरुआत हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब लागू हुआ? 1929 में। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फांसीवादी नाजीवादी शासन। कौन सी? फांसीवादी नाजीवादी शासन। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष पारित हुआ? 1944 में। कब? 1944 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? 1990 के दशक में। किस दशक में? 1990 के दशक में। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में यूरोपीय संघ संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया गया। अल हिलाल का संपादन किसने किया? मौलाना आजाद। और महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया ने। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो। 13वीं सदी में मार्को पोलो ने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन। कौन था? कैक्सटन। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबल की। कौन सी पुस्तक? बाइबल। किस देश के सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? चीन। चीन की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किसने किया? फिरोज शाह मेहता ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू हुआ। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मैडकॉफ को। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया ने। यंग इंडिया पत्र का। और किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने कहा। क्या कहा? कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। मार्टिन लूथर। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन से। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन से। इंडिपेंडेंस पत्रिका का संपादन किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने 1919 में। कब किया? 1919 में। हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया? के.एम. पनिकर ने। कब? 1922 में। बंगाल गजट का संपादन किसने किया? जे.के. हिक्की। जे.के. हिक्की ने 1780 में। इंग्लैंड में स्त्री पुरुषों को मताधिकार प्रदान कब किया गया? सन 1918 में। तो ये हमारा हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव अच्छा लगे तो इसे जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।